मीन के बारे में। मीन क्या होता है? कोई भी हमारे पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस टर्म के लिए अगर हम बात करें अनग्रुप डाटा के लिए, तो अनग्रुप डाटा को उसका मीन निकालने के लिए करते क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास जितना भी ऑब्जर्वेशन है, मान के चलिए आपने कोई एक ऑब्जर्वेशन लिया है जिसमें यक्स एन टर्म तक फ्रीक्वेंसी है, जैसे x1 x2 xn है, तो आप इसका जब मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के लिए अगर टर्म आपको n तक दिया हुआ है तो सारे मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लीजिए और अपान n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स, 7 है तो 7, 10 है तो 10। चलिए इसका सिंपल सी एक बात समझा रहे हैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। आपके पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4 और कोई आपसे पूछे कि इसका मीन बताइए, तो मीन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन आपका दिया है उसका सम और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 और 2, तो ये जो 2 हो जाएगा यानी 6/2 यानी कितना आ जाएगा, तो इसका मीन क्या हो जाएगा 3। तो 2 और 4 का मीन 3 होता है कि नहीं होता है? अब इस टर्म को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi। इसका सेंस ये हो गया कि 1 से लेकर के n तक के टर्म का सम लिया गया है बाई n। और मीन ऑफ द अनग्रुप डाटा के लिए अगर टर्म की बात करें तो उस टर्म के लिए आपको सिग्मा fi इंटू xi करना है और अपान सिग्मा fi i इंटू 1 to n, तो ये अनग्रुप डाटा के लिए निकाला जाएगा। तो जब आपको चार्ट टेबल मिलेगा तो उस समय जब इसे निकलवाया जाएगा तो इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि लेट द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन xn बी x पर बार, एक ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 डॉट xn तक, तो उसका ऑब्जर्वेशन x पर बार है, तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय p, अगर किसी भी सारे ऑब्जर्वेशन में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, p टर्म का, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर प्लस p। अब बात करते हैं इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय p, तो आपका जो मीन है उस मीन में से हम p को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो p, देन p के साथ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस मीन के साथ p का क्या हो जाएगा इनटू, और अगर डिवाइड है तो x टू द पावर बाय p, यानी अगर किसी भी n ऑब्जर्वेशन का आपको कोई भी मीन पता है तो उसमें अगर n टर्म्स में p ऐड होगा तो आपका जो मीन निकलेगा उसमें आप p ऐड करेंगे। अगर p आपका x टू n टर्म में डिक्रीज होगा तो आप मेन मीन में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे मीन के टर्म में। ऑब्जर्वेशन में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम आपको इजीली भाषा में समझाते हैं। आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, हम कह रहे हैं कि आपके इस ऑब्जर्वेशन 2 में भी कितने का इंटू हो रहा है 2 का, और इस ऑब्जर्वेशन में भी कितने का इंटू हो रहा है 2 का, तो ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो आपका जो टर्म आया है उसमें भी आप कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और ये 2 समझ जाइए p है, p ये भी p है। तो अगर आपके ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो आपके मीन में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके ऑब्जर्वेशन में डिवाइड होगा तो आपके मीन में भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ऐड होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन में होगा वही मीन के साथ भी किया जाएगा। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऐसे में हम यहाँ इस 3 को मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के टर्म पर ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन अगर आपका ऑड हो, मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन काउंट किया, मान लीजिए यहाँ ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया x1 x2 x3 x4, तो आपका ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा है यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4, यानी आपके n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो 4 क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, इवन है कि ऑड है, इवन है। जब इवन होगा तो आपका जब n इवन होगा तो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th टर्म का ऑब्जर्वेशन। इस फार्मूले को अगर आप सेटेबल टर्म में लिखना चाहते हैं
तो आपको मैं और सुटेबल कर दे रहा हूं n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। और यही अगर आपका n ऑड होता है तो वैल्यू ऑफ द n प्लस 1/2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर आपका ऑड होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑब्जर्वेशन है उस वैल्यू के n/2th टर्म को आप निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं n/2 प्लस 1th क्या टर्म। n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। और अब आखिरी टर्म की बात करते हैं मोड की। तो आपके 3 टर्म होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो हमने बात किया मीन के बारे में, बात किया मीडियन के बारे में, अब बात करते हैं मोड के बारे में। तो मोड ऑफ द फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, मान लीजिए 2 2 3 6 9 2 5 6 2 8 2 5 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा में 2 ऐसा है कि जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, मोस्ट है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स में आपको 2 का फ्रीक्वेंसी का मोस्ट है, दैट इज द मोड हो जाएगा। और मोड हम अगर बात करेंगे इस डाटा का, अगर आपको मोड की बात करेंगे तो इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, 2। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी आपके पास अगर डाटा दिया होगा, मान के चलिए आपके पास कोई एक डाटा लिखा हुआ है 2 3 6 2 1 6 2 2, ऐसे कोई डाटा लिखा हुआ है, तो आप इसे सबसे पहले या तो अरेंज करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग डाटा में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आप करेंगे क्या, जो भी ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा अनग्रुप डाटा के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे क्या कि अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड लेट द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं पूरे मैग्नीट्यूड का, ध्यान दीजिए, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन आया है आपका 9। ये इवन है कि ऑड है, ऑड है। अगर ये n ऑड है तो आप मीडियन निकालने के लिए फार्मूला रखेंगे वैल्यू ऑफ n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन या टर्म। और अगर आपका इवन आ गया, बता मान के चलिए आपने ऑब्जर्वेशन को काउंट किया और अगर वो 10 आ जाता तो इवन हो जाता। अगर इवन हो जाता तो इवन जब आप निकालते तो n इज द इवन एंड मीडियन ऑफ द टर्म, जब आप इस टर्म का निकालते तो आपको इसके लिए करना क्या होता कि इस फार्मूले को और आपको सुटेबल और शॉर्ट टर्म में हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखिए, इसे मैं और n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ध्यान दीजिएगा जो n आया रहेगा उसका 1/2th टर्म कीजिए या ऑब्जर्वेशन कीजिए, दोनों बात सेम है, और अपान 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा इवन नंबर के लिए। थर्ड आपका टर्म होता है, अगर बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। तो अब मीन हम लोगों ने मीन की बात की थी, और आज हम लोगों ने मीडियन की बात की, और मोड की अगर हम बात करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। यह जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बाल कौन फ्रीक्वेंट हुआ है, 2 2 2 एंड 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसीलिए मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, दैट इज दैट। हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, हमारे पास एक डाटा है टाइप फर्स्ट, मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स के टर्म का टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 10 फैमिलीज
ऑफ लोकेलिटी या किसी लोकेलिटी में द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फैमिलीज के दे रखे हैं दिस। अब फाइंड द मीन नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन पर फैमिली, तो हमें मीन बताना है पर चिल्ड्रेन फैमिली का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने दे रखे हैं आपके, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 10 फैमिलीज क्या है, 2 4 3 4 2 0 3 5 1 6। जब हम मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मीन इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, मीन को हम टर्म को x टू दी बार से डिनोट करते हैं, तो क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पर आएंगे, 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 0 + 3 + 5 + 1 + 6 अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 4 2 6 6 3 9 9 और 4 9 और 4 13 13 और 2 15 15 और 3 15 और 3 18 18 और 5 23 और 23 और 1 24 24 और 6 30 30 upon 10, it means 3, that is the mean of 5 ऑब्जर्वेशन हमारे हैं, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका दे रखा है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x टू दी बार, ये इंडिकेट हो रहा है आपका 13। तो वी नो दैट, हम जानते हैं मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन x टू दी बार इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर आएंगे तो आप देखेंगे x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 और यहां आपका हो जाएगा 5 और यह है 13। तो 13 5 से अगर टर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा x 5x x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x 2 + 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 आपका इधर आएगा तो 65 - 20 it means 5x, that is 45 5x, x is equal to 45 upon 5, it means x is equal to 9। और x के 3 टर्म के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है तो आप यहाँ 9 9 9 टर्म पुट करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके बाकी टर्म भी मिल जाएंगे। अब आते हैं टाइप 3, द मीन ऑफ वेट ऑफ 6 बॉयज इन अ ग्रुप इज 6। तो आपका क्या दे रखा है, मीन वेट ऑफ 6 बॉयज इन अ ग्रुप इज इक्वल टू x टू दी बार हमारा दे रखा है 48 kg। अब क्या हो रहा है, द इंडिविजुअल वेट ऑफ 5 देम आर, उनमें से इंडिविजुअल वेट 5 दे रखे हैं, इंडिविजुअल जो 5 वेट है, इंडिविजुअल 5 वेट आपके दे रखे हैं, 5 वेट आपके इंडिविजुअल 5 वेट्स क्या है, टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो पहला है 51 kg,
51 kg, 45 kg, 45 kg, 49 kg, 46 kg एंड 44 kg। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ सिक्स्थ बॉयज, तो लेट द वेट ऑफ सिक्स्थ बॉयज, वेट ऑफ सिक्स्थ बॉयज, जो आपका छठवां बॉयज है उसका वेट हमने क्या मान लिया, x। तो मीन के टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मीन इज इक्वल टू, आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन आपका दे रखा है 48, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं 51 kg प्लस 45 kg प्लस 49 kg प्लस 46 kg और प्लस 44 kg प्लस x, और अपन कितना हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि आपके ये 6 टर्म है, 6 ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया है, तो 5 बॉयज का दिया है, छठवां पूछ रहा था, छठवें को हमने टर्म को ले लिया, 6 टर्म को हमने ले लिया। अब 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 जाए 48 और कैरी आया 4 और 6 4 जाए 24, 220 288, और ये आप सम करेंगे, तो सम कीजिए, 4 और 6 10, 10 और 1 9, तो यहां आपका 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, कैरी आया 2। अब आप 5 और 4 9, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23 प्लस x। अब दिस x टर्म को हम इधर करेंगे, तो आप 288 माइनस 235, इट मींस x इज इक्वल टू 853, और ये आपका हो जाएगा 7 7 में 3, that is the value of x and that is the weight of sixth boys 40। then 8 7 minus 2 आपका ये हो जाएगा 7 minus 2 5 होगा 53। नेक्स्ट टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन, द मीन ऑफ 24 नंबर इज 35, द मीन ऑफ 24 नंबर is 35 if 3 added in each number, if 3 added in each number, तो इसके लिए हम लोगों ने केस पढ़ा था कि मीन में जितने भी टर्म्स या तो ऐड किए जाएं, सब्ट्रैक्ट किए जाएं, या मल्टीप्लाई किए जाएं, या डिवाइड किए जाएं, मीन के पर वो भी इक्वली इफेक्ट डालते हैं। तो इस हिसाब से द न्यू मीन when we 3 added in each number, आपका जो मीन टर्म दिया है ना, मीन आपका कितना है 35, तो आप 3 ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स सारे टर्म्स में अगर 3 ऐड होंगे, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के टर्म्स वो दिए गए हैं, तो जितने भी टर्म्स में आपके 3 ऐड होंगे, देन वो 3 इफेक्ट इस टर्म के लिए भी आपका इफेक्चुअली टर्म पर इफेक्ट डालेंगे। देन 38 फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टर्बेशन, हमें मीन ही फाइंड करना है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऐसे केस में अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिया हो जिसमें आपको वेरिएबल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, कोई भी टर्म दिया होगा, 2 टर्म आपके पास होंगे, एक तो आपको वेरिएबल के टर्म में आपका डेली रूटीन का कोई टर्म दे सकता है, कुछ भी किलोग्राम में या वेट या अनदर टर्म, और उसके बाद सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी देगा। तो थर्ड के लिए आप क्या करेंगे कि हम यहाँ एक अलग से कॉलम बनाएंगे। आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में इसके साथ एक अलग से आप कॉलम बनाएंगे, और उस कॉलम में आप लिखेंगे fi इंटू xi, और यहां नीचे भी आपका एक कॉलम बनेगा
और उसमें आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई, जिसको कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। क्या है इंटू का सेंस, आप इंटू से ही देखेंगे। 4 4 जा 16, 6 4 जा 8, 6 8 जा 48, 14 8 जा 112, 11 10 जा 110 और 12 3 जा 36। जब आप इसे ऐड करेंगे 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 6 16 और 6 22, कैरी आया 2, 2 और 1 3, 3 और 4, 3 और 4 हो गया आपका 7, 7 और 1 8, 8 और 1 8 और 1 9, 9 और 2 12, 9 और 3 जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कैरी आया 1, 1 और 1 2 3, और n आपका कितना आता है, ध्यान दे 4 और 8 12, 12 एंड 14, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 और 11, तो 26 और आपका 11 हो जाएगा 26 और 11 हो जाएगा 37, 37 और 3 हो जाएगा कितना 40। तो आप फार्मूला जानते हैं, मीन इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, जैसा कि आपको बताया गया था, और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया है 32/2, और सिग्मा एफ आई कितना आया है 40। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 0 और 0.5 और 1 के 0 के टर्म के सेंस की वजह से हो जाएगा 8.05। दैट इज द सेम। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है जिसमें आपका कोई एक मिसिंग नंबर दे देगा, सेम पैटर्न पर यही चीज होगी, लेकिन आपका मिसिंग नंबर है। आपको यहाँ 2 मिसिंग नंबर आपको दे दिए हैं, F1 एंड F2, इसे आपको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा प्रोसीजर वही अपनाएंगे। आपको सिंगल भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है, वो आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे कैरी करते हैं। अब यह हो जाएगा, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू x इंटू एफ, तो 10 इंटू 17 170, 30 इंटू एफ 30 f1, 50 इंटू 32, तो ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50। आपका x और f दिया है टाइप 7 में, तो आप x इंटू एफ कराएंगे, तो 10 इंटू 70 170, 10 इंटू f1 30 f1, 5 इंटू 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 और 1 आपका हो जाएगा 16 और 0 1600, और ये आपका 70 f2 और 9 9 या 171 और 0। जब आप इसे ऐड करेंगे, अब जब आप यहां ऐड करेंगे इसे, तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं 0 0 0 0 1 0 7 8 7 6 13 13 और 1 14, 7 और 6 13 और 1 14, 1 1 2 और 2 1 3, 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां जो आपका सिग्मा एफ आई है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या आपका दिया है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आपका दिया है 120। अब जब सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो ये आपका हो गया सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 120। तो सिग्मा एफ आई अब जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ऐड करते हैं 9 और 2 11, 11 और 7 11 और 7 हो गया आपका 18, कैरी आया 1 1 और 1 2 2 और 3 2 5 5 और 1 6 68 और प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू कितना आपका है 120।
20। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 68। जब आप F1 और F2 इज इक्वल टू 68 को माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 11 में से 6 गया 5, ये आ गया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। अब आपका पहले से आप जानते हैं कि आपको इसका यहाँ पर टर्म आपका दे रखा है, इस टर्म को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब वैल्यू जानते हैं, we know that मीन इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, x पर बार इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi, और ये i इज इक्वल टू 1 to n होता है। आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है, fi। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो x पर बार आपको दे रखा है, यानी मीन आपका दे रखा है, मीन आपका कितना है 50 है, और ये सिग्मा fi इंटू xi कितना है, आप यहां देख लीजिए 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और अपान सिग्मा fi आपका कितना है, सिग्मा fi है 120। अब 120 का मल्टीप्लाई आप जब 50 में इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6000 होगा। 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब आप क्या ध्यान देंगे कि अब जब आप इस टर्म को सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 6000 माइनस 3480। माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 0, यहाँ आपका 10 होगा, 10 माइनस 8 2 और आपका 9 होगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 आपका हो जाएगा 5, यहाँ होगा 5 माइनस 3 2, 2052, और ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। आप देखिए दोनों साइड में आपका 10 का टर्म क्या है, कॉमन है, तो इस वजह से ये आपका हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252, इक्वेशन सेकेंड, और ये आपका फर्स्ट था। अब इक्वेशन सेकेंड में हमने क्या किया, हियर आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन फर्स्ट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156, और ये आपका हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। अब जब आप जानते हैं कि जैसे ही हम अगर माइनस करते हैं तो नीचे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज कर दिए जाते हैं। तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 3F1 से 3F1 आपका कैंसिल आउट हो गया, और 3F1 में से ये आपका हो जाएगा तो 4F2। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो अब ये हो जाएगा 12 माइनस 6, और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 5 टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9, ये माइनस 96 हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 96 अपॉन माइनस 4, 4 2 जा 8 और ये 4 4 जा 16, तो F2 इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तो इसलिए F1 प्लस F2 आपने क्या नोट किया था, F1 प्लस F2 आपने क्या दिखाया है 52। तो ये आपका हो गया, F1 आपका आया, F1 आपको पता नहीं है और F2 आपका कितना है 24 है, इट मींस 52। तो अब जब इसे माइनस करेंगे तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 24, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 4 4 में से 2 जाएगा। इट मींस आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास दो आंसर आएंगे, F1 की वैल्यू हो जाएगी 28 एंड F2 की वैल्यू हो जाएगी 24। अब आपके बात करते हैं टाइप 8 की, और वो टाइप 8 से के बाद हम बात करेंगे टाइप 6 की। ये थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए टर्म दे दिया गया है, क्योंकि स्पेस नहीं था, ये क्वेश्चन बड़े थे, इस वजह से ऐसा किया गया है। अब आप टाइप 8 पे आएंगे तो आपको मीडियन पता करना होगा। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है, दो केस आपने पढ़ा है। पहला केस इवन के लिए पढ़ा है, इवन
इवन नंबर होता है तो आप देखते हैं n/2th टर्म आपका होता है और प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और बाई 2। और वहीं आपका अगर केस स्टडी के टर्म में जाएं, ऑड की बात करें तो आपका ऑड के लिए अगर हम टर्म की बात करते हैं तो वहां आपने पढ़ा है n/2 प्लस 1th। अब जब वहां मीडियन निकालते हैं तो होता है n प्लस 1/2th। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डाटा लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो पहला डाटा आपका जो दे रखा है वो क्या है? आपका पहला डाटा है 2, 10, 9, 9, 5, 2, 3, 7, 11। आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप सेट करेंगे तो आपका सबसे छोटा कौन है? 2 है। उसके बाद 2, फिर 3, 5, 7, 9, 9, 10, 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप n करते हैं तो n इज इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी आपका क्या टर्म आया है? 9। जब भी आपको मीडियन निकालना है तो आप जब भी अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं तो आप सबसे पहले आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। आप दोनों में से किसी ऑर्डर में सेट कर सकते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप इसे टोटल नाम दे दीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। 9 का सेंस क्या है? ये क्या है? ऑड है। जब ये ऑड होता है तो हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 th टर्म। तो n प्लस 1 इट मीन्स 9 प्लस 1/2 th टर्म। इट मीन्स 10/2 th टर्म। इट मीन्स 5th टर्म। और 5th टर्म आपका क्या है? काउंट की देखिए। अब जो असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्या है? 7। दैट इज द आंसर और ये मीडियन होगा। और मान के चलिए अगर आपका सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क है, अगर मान के चलिए कि आपका सेकंड टर्म में इवन दे देता है तो आप सेम प्रोसीजर करते हैं। आप सबसे पहले उसे किस में सेट करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो टर्म इवन है कि ऑड। अगर आपको इवन हो जाता है तो इवन के लिए आपका फार्मूला हो जाता है सेम, ऐसे लिखेंगे आप, वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। और आप वैसे लिखेंगे, मान के चलिए आपका अगला नंबर 10 आ जाता है तो 10 का पहला टर्म हो जाएगा 5th टर्म एंड अगला हो जाएगा 6th टर्म। तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2 और 5th टर्म पर जो वैल्यू आएगी उसे और 6th टर्म पर जो वैल्यू आएगी उसे, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या पता चल जाएगा। आपको जैसे हिंट के तौर पर हम ऐसे दे दे रहे हैं, मान के चलिए कि आपका ये इवन के जगह ऑड की जगह क्या आ जाता है? इवन आ जाता है। तब आप वी नो दैट का सारा प्रोसीजर वैसे ही रखते हैं, सिर्फ आपका मीडियन का तब फार्मूला आपका चेंज हो जाता है। मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। मान लीजिए आपका 10 होता तो यहां 6 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां क्या आएगा? 6 टर्म। मान के चलिए 12 होता तो 12 का हाफ होता 6th टर्म, तो यहां क्या आएगा? 7th टर्म। 6th टर्म और 7th टर्म को हम ऐड करके और 2 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मीडियन निकालिएगा अनग्रुप डाटा का तो आपको सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। अब आते हैं लास्ट टाइप, यानी ये एक्चुअल में लास्ट होना चाहिए लेकिन स्पेस की वजह से इसे पहले लिख दिया गया है, ये कम होने की वजह से। तो ये टाइप 6 है। आपको पता करना है मोड। तो मोड इज इक्वल टू वी नो दैट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें एक टर्म लिख सकते हैं, वी
नो दैट। मोड इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? मोड इज इक्वल टू होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें भी आपको एक टर्म फॉलो करना है, और चूंकि स्पेस कम है तो मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा हूं। आप इसे भी सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करेंगे। जैसे आपने मीडियन में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सेट किया है, ऐसे ही आप इसे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आसानी से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद आप इसको करेंगे। स्पेस कम है इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा। अब ध्यान दीजिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म इसमें कौन है। आपको दिख रहा है ना, 6 1 2 3 4। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया है? 6 आया है, तो दैट इज द मोड। और यही आपका क्या हो जाएगा?